दोस्तों, भारत में चार धाम यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चारों धामों की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को सिद्धि मिल जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म अर्थात सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। इस सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं ने पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। दोस्तों, इन कालखंडों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई जिनमें देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रही। धार्मिक मान्यता दिए जाने वाले इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के इन चारों धामों, इसके इतिहास और महत्व के विषय में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, भारत में उपस्थित इन चारों धामों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये चारों धामों की यात्रा केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, भारत में चार धाम यात्रा को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें उत्तराखंड में उपस्थित चारों धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है और भारत में उपस्थित इन चारों धामों बद्रीनाथ धाम को लेकर भारत के चार धाम कहे जाते हैं। दोस्तों, हिंदुओं के धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा करने से जीवन का कलह क्लेश कट जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। भारत में चार धाम यात्रा को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें उत्तराखंड में उपस्थित चारों धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है और भारत में उपस्थित इन चारों धामों बद्रीनाथ धाम को लेकर भारत के चार धाम कहे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के चार छोटे धाम के बारे में, जिनमें से एक गंगोत्री है। दोस्तों, उत्तराखंड में गंगा नदी निकलने के कारण इसे गंगोत्री कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशरथ के वंशज महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों, लगभग 5500 वर्ष की घोर तपस्या की थी। दोस्तों, यह धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थ धाम की यात्रा को सफल करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का दूसरा छोटा चार धाम है यमुनोत्री। दोस्तों, उत्तराखंड का अवस्थल जहां से यमुना नदी निकलती है, उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कौलिन पर्वत पर स्थित है। इसलिए दोस्तों, इसे कालिंदी की संज्ञा भी दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। दोस्तों, कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं, उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह तीर्थ धाम समुद्र तल से 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि यह स्थल कालिंद पर्वत पर है, इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है, जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चार छोटे धामों में तीसरा केदारनाथ है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया। महाभारत कालीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। और चौथा छोटा धाम है बद्रीनाथ, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बद्रीनाथ धाम के कारण ही भारत के चार धामों में उत्तराखंड का भी नाम आता है। दोस्तों, भारत के चार धाम के अंतर्गत सम्मिलित चारों धार्मिक स्थल चारों दिशाओं से आते हैं। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, उत्तर में बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु को चार धाम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत में चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम को वैष्णव संप्रदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। यह भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो भगवान के कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य किसी संप्रदाय के लोगों का प्रवेश यहाँ पूर्णतः वर्जित है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार हमले किए, लेकिन क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। दोस्तों, इस मंदिर के साथ बहुत से रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी को भी इस खजाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बावजूद भी पृथ्वी पर इसकी परछाई नहीं बनती। अपने इन्हीं रहस्यों और पुरानी धार्मिक अवधारणाओं को लेकर इस मंदिर को चार धामों में से एक धाम का स्थान दिया गया है।
यह जगन्नाथपुरी अपनी जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को रथ महोत्सव पर्व के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय चार धामों में से दूसरा स्थान द्वारकाधीश मंदिर है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को भी भगवान के कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया था। गुजरात में स्थित समुद्र के तट पर द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दरअसल इस स्थान पर बहुत सारे द्वार खुले हुए थे, जिसके कारण इसे द्वारिका की संज्ञा दी गई। लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। उनका यह भी मानना है कि आज भी यह नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के तीसरे धाम बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है, जिसमें साल भर पानी का तापमान लगभग 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहां बनाया गया है, वहां भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसे उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम कहा जाने वाला 4 धाम स्थलों की श्रेणी में भी रखा गया है। दोस्तों, 4 धामों में सम्मिलित भारत का चौथा धाम दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ यह रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना करने के लिए उनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद रामेश्वरम में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें, आप तक तुरंत पहुंच जाए।